मैं इनका सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। इनका सवाल बहुत उम्दा कि भाई हमने जो 6 माना बयान किए हैं तो उसमें जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो मुराद हैं, वो तो अबरज़ शख्सियत हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उनके बारे में कह रहा है। बिल्कुल उलमाए मुफस्सिरीन ने यही जवाब दिया, कहते हैं कि ये जो हमने 6 माना हमने जो आज बयान किए हैं, इसके अलावा अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने 15 माना बयान किए हैं। उलमा फरमाते हैं सबसे अबरज़ यानी वाज़े माना जो है कौसर के वो ज़ुर्रियत रसूल यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा है। अच्छा, ये सिर्फ दावा नहीं है, इसकी दलील उलमा ने क्या दी है? फरमाते हैं चूँकि इस सूरत में अल्लाह ने कहा है इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये जो अबतर है यानी ए रसूल तेरा दुश्मन जो है मक़तूअ नस्ल रहेगा, बेनस्ला रहेगा। तो गोया पहले कौसर अता की खबर दी, फिर दुश्मन के मक़तूअ नस्ल की खबर दी, तो गोया इसमें जो अबरज़ मिज़दाक़ है वो ज़ुर्रियत रसूल है, वो वजूद बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इसके अलावा मोमिनीन के सवालात हैं। पहला सवाल फरमाते हैं कि घर में टाइम पास करने के लिए लूडो खेलना कैसा है, और कभी कभार छोटी सी शर्त होती है मसलन बोतल या चिप्स वग़ैरह की, तो क्या ये जायज़ है? देखें, टाइम पास करने के लिए लूडो खेलना, दूसरी ऐसी गेम्स खेलना आप खेल रहे हैं, आप अपना टाइम कुरान करीम की तिलावत में क्यों नहीं पास करते? मोमिन की शान तो ये है कि वो अपने वाजबात की तरफ तवज्जो दे। एक रिवायत में है सैयद रसूल ने फरमाया या अली, जब दुनिया मुस्तहब्बात की तरफ दौड़े तो तुम वाजबात की तरफ दौड़ना। मौला अली, तो देखिए मौला अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जी, इस जवाबात मुकम्मल होने थे ताकि सवालात के जवाबात, तो लिहाजा वाजिबात जो है वो अहम है। अब हम फजूल चीज़ों की तरफ न जाएं, हम कहें कि लूडो खेल लें, हम फ़लाँ चीज़ खेल लें, फ़लाँ चीज़ खेल लें, और फिर इसमें इन्होंने ज़िक्र किया है कि लूडो खेलें। देखें, अगर किसी मकाम में किसी जगह पे उर्फ़ में लूडो जुए के आलात में शुमार हो रही है तो आगा सिस्तानी कहते हैं एहतियात वाजिब की बिना पे आपके लिए खेलना जायज़ नहीं। और बाज़ फ़ुक़हा में से हत्ता के मौजूदा फ़ुक़हा आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी के नज़दीक लूडो का खेलना बग़ैर शर्त के भी हराम है। लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि अगर आपके उर्फ़ में लूडो जुए के अशिया में से आलात में शुमार नहीं होती तो फिर आपके लिए शर्त लगा के लूडो खेलना हराम है। चाहे वो आप एक चिप्स के ऊपर शर्त लगाएं, चाहे वो आप एक बोतल पे शर्त लगाएं, या मसलन आप घर में कोई और चीज़ मसलन गोलगप्पे वाला आ गया है जो आम तौर पे ख़वातीन घरों में, या मसलन आज पिज़्ज़ा खिलाएंगे या जिंगर बर्गर, तो ये शर्त लगा के ये खेलना हराम है। और वो शर्त के साथ जीता हुआ वो माल जो हम हासिल कर रहे हैं वो माल हराम कहलाएगा। चाहे वो आप अपने सगे भाई से भी शर्त जीत रहे हैं, वो माल हराम है। हाँ, भाई आपको वैसे खिला दे तो वो हलाल है, लिहाजा शर्त के साथ माल हासिल करना ये हराम और गुनाह कबीरा में से। दूसरा सवाल बिरादर ने फरमाते हैं कि शतरंज और कार्ड खेलना कैसा है? शतरंज और कार्ड ये बहुत अहम सवालात में से मौजूदा दौर में। देखिए, शतरंज खेलना जो है आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं शतरंज खेलना हराम है जी। शतरंज जो है ये हराम है। हमारे पास यानी हत्ता के रिवायात भी मौजूद हैं यजीद के बारे में भी, जैसा कि आप सुनते हैं कि यजीद जो है वो शतरंज खेल रहा था और शराब पी रहा था। तो अब हम सिर्फ मिंबर से सुन लें कि वो शराब पी रहा था और उधर से शतरंज खेल रहा था, और हम ये कहें कि ये यजीद के दरबार में थे। अगर यही काम हमारे घरों में आ जाए, हमने अपने घरों को दरबारी यजीद बना दिए। यजीद ने जो अपने दरबार की जीनत बनाई, हमने अपने घरों की जीनत बना दी।
लिहाजा हुसैनी किरदार अपना। शतरंज खेलना हराम है, और शर्त के साथ खेलना भी हराम है, बग़ैर शर्त के खेलना भी हराम है। तो लिहाजा बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर दो अफराद मिल के कंप्यूटर पे खेल रहे हैं या मोबाइल के ऊपर खेल रहे हैं, मसला आजकल जैसे मोबाइल पे लोग शतरंज खेलते हैं या कंप्यूटर पे खेलते हैं, आगा सिस्तानी फरमाते हैं ये भी हराम है। एहतियात वाजिब की बिना पे ये खेलना भी हराम है। नहीं, दो अफराद का मिल के खेलना ये फतवतन हराम है। दो अफराद मिल के खेल रहे हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, लेकिन अगर एक शख्स अकेला खेल रहा है कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, इसमें आगा सिस्तानी फरमाते एहतियात वाजिब की बिना पे तब भी हराम है शतरंज खेलना। यानी आप अकेले अपने मोबाइल में खेल रहे हैं या कंप्यूटर पे, एहतियात वाजिब की बिना पे हराम है। दो अफराद मिल के खेल रहे हैं शर्त के साथ या बग़ैर शर्त के, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, हराम। और अगर आप सामने रख के खेलें तब भी हराम, शर्त लगाएं तब भी हराम। शर्त लगाने में दो गुनाह मिलेंगे, एक शतरंज खेलने का, एक शर्त लगा के माल हराम हासिल करने का। यानी सिर्फ शतरंज में शर्त लगाना, हम ये कहेंगे शर्त लगा के खेलना हराम है तो शर्त के बग़ैर खेलना भी हराम है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है, जब शर्त के बग़ैर खेलेंगे तो हराम एक है, जब शर्त के साथ खेलेंगे तो दो हराम है। एक शतरंज खेलना और एक जुआ लगा के हराम माल हासिल करना। अच्छा, ये जो है शतरंज के बारे में। अब आते हैं कार्ड, चूँकि बिरादर ने जो इसमें ऐड किया है कार्ड यानी ताश, जो बाज़ नौजवान हत्ता कि अब घरों में लेडीज़ भी, यानी बाज़ लोग, और जो यूरोप में और अमेरिका और कनाडा दीगर अरब कंट्रीज़ में, यानी नौजवान हत्ता के फैमिलीज़ के साथ लोग बैठ के यानी ताश कार्ड आम हो रहे हैं। ये ताश और कार्ड खेलना, ये फुक़हा आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं इनका खेलना हराम है। ये जुए के आलात में से हैं। ये ताश और यानी जिसको कार्ड बोलते हैं, इनका खेलना हराम है। बल्कि आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि बल्कि एहतियात वाजिब है कि बग़ैर शर्त के खेलना भी, एहतियात वाजिब है बग़ैर शर्त के खेलना भी कार्ड का हराम है, आपके लिए जायज़ नहीं। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है, फरमाते हैं क्या मैयत के नाखून उतारना और बदन के ज़ायद बाल रिमूव करना, क्या ये जायज़ है? देखिए, ये इनका सवाल बहुत उम्दा है। मैयत के बदन से नाखून उतारना या उनके बदन से ज़ायद बाल रिमूव करना, उतारना, ज़ायद बाल साफ़ करना। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर अगर मैयत के नाखून बड़े हुए हैं, एहतियात वाजिब की बिना पे बाल, उसके नाखून काटना हराम है। जो नाखून बड़े हुए हैं, बड़े हुए रहने दीजिए। अगर वो पहले काट लेता ज़िंदगी में तो दुरुस्त, हमारे लिए वो नाखून काटना हराम। इसी तरह से मैयत के बदन के ज़ायद बाल ज़ेरे नाफ हों या बगल हों या बदन के किसी और मकाम पे, ज़ायद बालों को साफ़ करना, ये भी शरन एहतियात वाजिब की बिना पे हराम है। इसी तरह से बाज़ लोगों को ये देखा गया है कि मसलन किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है तो उसकी शेव कर देते हैं, या दाढ़ी का ख़त बना देते हैं, या बालों को काट के दुरुस्त कर देते हैं। आगा सिस्तानी फरमाते हैं बालों में उस्तरा फेरना यानी शेव कर देने, आप दाढ़ी में या सर के बालों में या किसी और मकाम पे आप उस्तरे के ज़रिए या रेज़र के ज़रिए से आप बालों को साफ़ करें, या क्रीम लगा के, या आप बालों को काटें, या आप बालों को खींचें, एहतियात वाजिब की बिना पे ये भी हराम है। तो लिहाजा मैयत के साथ जो नाखून और बाल हैं उसको उसी हालत में रहने दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए करीम मेहरबान अल्लाह, तुझे मोहम्मद व अहले बैत की इज़्ज़त व तहारत का वास्ता इस दर्स कुरान